वाटर सेवन से निकलने के बाद स्ट्रॉ हैट्स फिशमैन आइलैंड जाने का फैसला करते हैं। अपनी नई शिप 1000 सनी के फीचर को एंजॉय करते हुए समुद्र में उन्हें एक बैरल दिखाई देता है जिसे वो शिप पर ले आते हैं और उन्हें लगता है कि उसमें सी गॉड के लिए ऑफरिंग है, तो वो उसे खोल देते हैं। लेकिन उसमें से खाने के बजाय एक रेड फ्लेयर आसमान में चली जाती है। लेकिन उनके पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि नामी उन्हें एक अप्रोचिंग स्टॉर्म की वार्निंग देती है। वो स्टॉर्म से बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टॉर्म से निकलते हैं वो देखते हैं कि वो चारों ओर से एक घने धुंध में फंसे हैं और उन्हें पता चलता है कि वो फ्लोरियन ट्रायंगल में पहुंच गए हैं, एक ऐसी जगह जो मिस्ट्री से भरी पड़ी है और जहाँ जो भी जहाज गया है वो वापस नहीं आ पाया है। अचानक उनको एक भूतिया शिप नजर आती है जहाँ उन्हें एक बात करने वाला स्केलेटन जिसका नाम ब्रुक होता है वो उन्हें मिलता है और हमें पता चलता है कि ब्रुक ने योमी योमी नोमी डेविल फ्रूट खाया था जिसने उसे मरने के बाद एक सेकंड लाइफ दी थी। लेकिन फ्लोरियन ट्रायंगल की घनी धुंध की वजह से ब्रुक की आत्मा को उसकी बॉडी ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से जब उसे अपनी बॉडी मिली तो बस हड्डियां ही रह गई थी। ब्रुक की एक अजीब आदत है, वो जब भी किसी लड़की से मिलता है तो वो उसकी पैंट ही देखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को एक जेंटलमैन मानता है। लूफी तुरंत ब्रुक से कहता है कि वो उसके क्रू में शामिल हो जाए, लेकिन ब्रुक मना कर देता है। वो बताता है कि उसे अपनी चुराई हुई शैडो को वापस लेना है इस सागा के मेन एंटागोनिस्ट गेको मोरिया से, जो कि एक और वॉर्लड ऑफ द सी है। ब्रुक को अपनी शैडो इसलिए चाहिए थी क्योंकि वन पीस की दुनिया में अगर किसी के पास उसकी शैडो नहीं है तो वो सूरज की किरणों से राख में बदल सकता है, जैसे टिपिकल वैम्पायर मूवीज में होता है। स्ट्रॉ हैट क्रू को जल्दी समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। उस बैरल को खोलने के कारण वो एक भूतिया आइलैंड थ्रिलर बाग पहुंचते हैं, एक ऐसा आइलैंड जो समुद्र में इधर उधर घूमता रहता है। ब्रुक ने जब थ्रिलर बाग आइलैंड को देखा तो उसे अपनी शैडो वापस लेने की एक अपॉर्चुनिटी मान के वो पानी के ऊपर दौड़कर आइलैंड की तरफ जाने लगा, अपने हल्के बॉडी वेट का इस्तेमाल करके। लूफी ने फैसला किया कि वो थ्रिलर बाग की ओर जाएंगे। पहला ग्रुप जो आइलैंड पहुंचता है वो होता है नामी, ऊसॉप और चॉपर, जो मिनी मैरी में आइलैंड जाते हैं और वहाँ उनका सामना सेरेब्रस और ज़ॉम्बीज से होता है, जिनसे डर के वो भागते हैं और एक मैंशन जा पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर हॉगबैक से होती है। डॉक्टर हॉगबैक को देखकर चॉपर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके लिए वो एक आइडल के समान है जिन्होंने कई पेशेंट्स की जान बचाई है। इसी बीच 1000 सनी आइलैंड की तरफ खिंची हुई जाती है और हमारा बाकी क्रू जिसमें लूफी, जोरो, सांजी, रॉबिन और फ्रैंकी शामिल है वो आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। लूफी सेरेब्रस को टेम करता है और वो ज़ॉम्बीज के झुंड को हराते हैं। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर जो कुछ भी हो रहा है उन सभी घटनाओं का जिम्मेदार गेको मोरिया है। लूफी तो लूफी है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो मोरिया को हराएगा और ब्रुक की शैडो को वापस लाएगा। कासल के अंदर जाकर लूफी, जोरो, सांजी और रॉबिन की शैडो मोरिया छीन लेता है, जबकि नामी को मोरिया का सबऑर्डिनेट एब्सलॉम किडनैप कर लेता है जो उससे शादी करना चाहता है। इसी बीच लूफी की शैडो को एक एंशिएंट जायंट जिसका नाम ओर्स है उसके शरीर में डाल दिया जाता है, जो मोरिया के प्लान का हिस्सा था, जिसके जरिए वो 4 एम्परर ऑफ द सी में से काइडो से टक्कर लेना चाहता है। बाद में इस आंख में ब्रुक लौटकर सामने आता है और खुलासा करता है कि मोरिया के ज़ॉम्बीज़ की कमजोरी नमक है। उन्हें पता चलता है कि ब्रुक पहले रंबार पायरेट ग्रुप का हिस्सा था जिन्होंने लबून से एक दिन लौटने का वादा किया था, लेकिन कभी उस वादे को पूरा नहीं कर सके। 1000 सनी पर लौटने के बाद लूफी ने फ्रैंकी और रॉबिन से ब्रुक की कहानी सुनी, जिससे उसकी डिटर्मिनेशन और मजबूत हुई कि वो ब्रुक को उनके क्रू का हिस्सा बनाएगा। स्ट्रॉ हैट क्रू एक योजना बनाते हैं कि वो आइलैंड पर वापस जाएंगे, नामी को बचाएंगे, ब्रुक की मदद करेंगे और चुराई हुई सभी शैडोज को उनके असली ओनर को वापस देंगे। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, स्ट्रॉ हैट्स अपने आप को थ्रिलर बाग के मिस्टीरियस फोर के साथ लड़ाई में पाते हैं, जो थ्रिलर बाग में सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं। सबसे पहला है गेको मोरिया जिसके पीछे लूफी पड़ा है। दूसरा है एब्सलॉम जिसने सूकी सूकी नो मिडेबल फ्रूट खाया है, जिससे उसे इनविजिबल होने की ताकत मिलती है और उसका मकसद है नामी से जबरदस्ती शादी करने का, जिसके लिए उसने काफी बार कोशिश की है। सांजी एब्सलॉम से लड़ता है और उसे 2 बातों से बहुत गुस्सा आता है। पहली तो ऑब्वियस है कि उसको नामी से बहुत अफेक्शन है और दूसरी ये है कि सांजी का एक और सपना था ऑल ब्लू ढूंढने के अलावा, कि वो सूकी सूकी नोमी डेविल फ्रूट को कंज्यूम करे ताकि वो इनविजिबल होकर नेकेड लेडीज को देख सके। दूसरा है डॉक्टर हॉगबैक जिसने मोरिया की शैडो / ज़ॉम्बी आर्मी बनाने में मदद की। उसने अपनी
नॉलेज का यूज करके कॉप्स की आर्मी खड़ी कर दी जिनमें मौर्य शैडो डाल सके। टोनी चॉपर डॉक्टर हॉकबैक की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसको बहुत डिस्गस्टिंग फील हुआ जब उसको पता चला कि डॉक्टर हॉकबैक ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल इस प्रकार किया है। और आखिरी मेंबर ऑफ द मिस्टीरियस फोर है पेरोना, जिसके पास होरोनोमी डेविल फ्रूट की ताकत है जो उसको घोस्ट को समन करने की ताकत देते हैं, जिनको यूज करके वो किसी भी आदमी को डिप्रेसिंग स्टेट में डाल सकती है। अनफॉर्चुनेटली उसका सामना ऊसॉप से होता है जो पहले से ही बहुत डिप्रेसिंग बंदा है और लाइफ को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आउटलुक में देखता है, तो घोस्ट की पावर का उस पर कुछ असर नहीं होता। इसी बीच ब्रुक अपनी शैडो वापस लेने के मिशन पर था, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और लेजेंडरी समुराई के कॉर्प्स के अंदर डाली गई थी जिसका नाम र्यूमा था और वो वानो आइलैंड का समुराई था। ब्रुक उस समुराई से हार जाता है। जोरो ब्रुक को बचाता है और र्यूमा को हरा देता है, जिससे उसे एक नई स्वॉर्ड सुसुई मिलती है और ब्रुक को उसकी शैडो वापस मिलती है। इस पूरे आग के दौरान उन्हें पता चलता है कि मोरिया एक आलसी इंसान है जो हमेशा आसान रास्ता चुनता है और वो ज़ॉम्बीज की आर्मी इसलिए बना रहा है क्योंकि पास्ट में उसने योंको काइडो से लड़ाई की थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी सेना मारी गई थी। जब स्ट्रॉ हैट्स गेक्को मोरिया के मुख्य सदस्यों को हरा देते हैं तो उन्हें उसके तुरंत बाद ओर्स का सामना करना पड़ता है, जिसके पास लूफी की शैडो और उसकी पर्सनैलिटी है। ये एक बहुत ही मजेदार फाइट थी और फनी भी थी, जिसमें हमें ये सीन देखने को मिलता है। एनीवेज स्ट्रॉ हैट्स को ओट्स को हराने में परेशानी हो रही थी, स्पेशली जब ओट्स को गेक्को मोरिया खुद कंट्रोल कर रहा था। इसी बीच थ्रिलर बाग के दूसरे कोने में वहाँ फंसे हुए पायरेट्स को लूफी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो वो उसे उनके कैप्टन प्रपोजल लोला के पास ले जाते हैं, जो लूफी के अंदर 100 शैडोज डालने का फैसला करती है और वो बन जाता है नाइटमेयर लूफी। उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 10 मिनट तक रहेगी और उसके पास उन सभी शैडोज की स्किल और ताकत होगी। नाइटमेयर लूफी बैटलफील्ड में आता है और ओर्स और गेको मोरिया को बड़ी आसानी से हरा देता है और नाइटमेयर लूफी वापस लूफी में बदल जाता है, लेकिन ओर्स वापस लड़ाई में शामिल होता है, जिसे हराने के लिए पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू एक साथ वर्क करता है और उसे फाइनली हरा देता है। और इस समय पर गेको मोरिया अपने फाइनल फॉर्म में आता है 1000 शैडोज को एब्जॉर्ब करके, लेकिन ये पावर उससे कंट्रोल नहीं की जा रही थी और लूफी उसे 1-on-1 फाइट में हरा देता है, जिसकी वजह से सबको उनकी शैडोज वापस मिल जाती है सनराइज से पहले। लेकिन इससे पहले कि वो इस जीत को एंजॉय कर पाते, एक और वॉलर ऑफ द सी बार्थोलोम्यू कुमा वहाँ आता है और जोरो के अलावा सबको हरा देता है। तब कुमा जोरो से एक शर्त रखता है कि वो लूफी को छोड़ देगा, लेकिन बदले में जोरो को लूफी का सारा दर्द और फटीक लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा जानलेवा था जोरो के लिए। लेकिन जोरो अपने कैप्टन को बचाने के लिए ये शर्त मान लेता है और हमें वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस मोमेंट मिलता है। गेक्को मोरिया, एप्सलॉम और डॉक्टर हॉकबैक वहाँ से भाग जाते हैं और पेरोना को कुमा कहीं भेज देता है और हमें पता चलता है कि लूफी के भाई एस को ब्लैकबियर्ड ने हरा दिया है और उसको इम्पेल डाउन प्रिजन में बंद कर दिया गया है और क्रोकोडाइल का रिप्लेसमेंट ब्लैकबियर्ड को बनाया गया है। खैर, थ्रिलर बाग आइलैंड पर स्ट्रॉ हैट क्रू आराम करते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और हमें ब्रुक की ट्रेजिक बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे 50 साल पहले वेस्ट ब्लू में उन्हें एक बेबी वेल मिली जिसका नाम उन्होंने लबून रखा, जिसको उन्हें ट्विन केप पे छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि ग्रैंड लाइन एक खतरनाक जगह थी और उन्होंने लबून से वापस लौटने का वादा किया। 3 साल बाद उनके कैप्टन कैलिको यॉर्की और कुछ क्रू मेंबर को एक जानलेवा बीमारी हो गई जिसका इलाज उनका डॉक्टर नहीं कर पाया और ब्रुक का कैप्टन और क्रू मेंबर कार्ल बेल्ट पार करते समय मर गए। ब्रुक का सपना है कि वो रिवर्स माउंटेन वापस जाए जहां वो लबून से दोबारा मिलेगा और अपने रंबा पायरेट क्रू का आखिरी गाना लबून को सुनाएगा। इस सपने को पूरा करने के लिए ब्रुक ऑफिशियली स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करता है और उन्हें लोला से एक विवरेक कार्ड मिलता है जिससे वो उसकी माँ के पास जा सकते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि लोला की माँ भी एक बहुत ही बड़ी पायरेट है। इसके अलावा लोला देखती है कि लूफी के पास
जो एस का विवरे कार्ड है वो जला हुआ है, जिसको एक बुरा संकेत माना जाता है। लेकिन लूफी इस बात को टाल देता है, कहते हुए कि वो जानता है कि एस अपना ख्याल रख सकता है और एस चाहता भी नहीं होगा कि उसका छोटा भाई उसे बचाने आए। और इसी के साथ थ्रिलर बाग सागा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगा वन ऑफ द बेस्ट सागा समिट वॉर सागा में। और अब स्टेक्स हाई और चीजें सीरियस होने वाली हैं।